वेलकम टू स्टोरी विद जोए। आज की कहानी है द फॉरगॉटन मेलोडी। एक मिस्टीरियस टेल है जहां हनूल अपनी मां के गायब होने का राज ढूंढने निकलती है। उसकी मुलाकात होती है जीवू से, एक म्यूजिक शॉप ओनर जो एक पुरानी धुन के साथ कुछ ऐसे राज छुपाए बैठा है जो हनूल के पास्ट से जुड़े हैं। चलिए इस एन्चांटिंग कहानी को सुनते हैं। सोल के बिजी स्ट्रीट्स में एक छोटी सी गली के कोने में एक पुरानी सी म्यूजिक शॉप थी जिसका नाम था हार्मनी ड्रीम्स। यह शॉप रेयर वाइनिल रिकॉर्ड्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फेमस थी, लेकिन जो इससे सच में यूनिक बनाता था वो था उसका मिस्टीरियस ओनर जीवू। उसकी काम नेचर और थोड़ी मेलनकॉलिक सी स्माइल के साथ जीवू के बारे में लोग कहते थे कि वो किसी भी डैमेज्ड इंस्ट्रूमेंट को रिस्टोर कर सकता था, चाहे वो कितना भी टूट फूट गया हो। कुछ लोग तो ये भी मानते थे कि वो किसी सॉन्ग की सोल भी वापस ला सकता था। एक शाम जब बारिश अचानक से शुरू हो गई थी, एक यंग लड़की जिसका नाम हनिल था उस शॉप के पास से गुजरी। हनिल एक कॉमन सी ऑफिस वर्कर थी जो सोल में अपने रूटीन से बोर हो गई थी। बारिश से बचने के लिए वो शॉप के अंदर चली गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने एक पुरानी सी मेलोडी सुनी जो एकदम उसके बचपन की याद दिला रही थी। यह वही लुल्लबाई थी जो उसकी माँ उसे सुनाया करती थी जब वो सिर्फ 7 साल की थी। उस दिन से पहले जब उसकी माँ अचानक गायब हो गई थी, वो मेलोडी जैसे उसे वापस खींच रही थी अपने बचपन की तरफ। हनिल ने धीरे से अंदर कदम रखा और देखा कि शॉप के एक कोने में पुरानी ग्रैंड पियानो पड़ा था जहां जीवू बैठा हुआ था। धीरे धीरे वही पुरानी धुन बजा रहा था। उसकी उंगलियां जैसे पियानो के कीज के ऊपर डांस कर रही थी, जैसे हर नोट का अपना एक अलग इमोशन हो। हनिल थोड़ी हेसिटेंट थी, लेकिन वो पियानो के पास चली गई। ये सॉन्ग कौन सी है? उसने धीरे से पूछा। जीवू ने अपनी नजर पियानो से उठाई और उससे देखा। ये एक पुरानी लुल्लबाई है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते, उसने जवाब दिया। पर लगता है तुमने पहले सुना है? हनिल थोड़ी कंफ्यूज्ड थी। हाँ, मेरी माँ यह सॉन्ग गाकर मुझे सोने के लिए सुनाया करती थी, पर वो तो कई साल पहले गायब हो गई थी। जीवू ने अपने हाथ पियानो से हटा दिए और हनिल की तरफ देखा। अजीब कोइंसिडेंस है, लेकिन इस धुन का मतलब शायद तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही है। हनिल की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। उसने शॉप का थोड़ा और जायजा लेना शुरू किया, जहां हर तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और पुरानी वाइनिल रिकॉर्ड्स बिखरी हुई थी। एक पुरानी सी डायरी भी थी जो एक शेल्फ पर रखी थी, जैसे उसमें कुछ सीक्रेट्स छुपे हो। यह डायरी कैसी है? हनिल ने पूछा। जीवू ने थोड़ा मुस्कुराया। यह डायरी उन क्लाइंट्स की कहानियों से भरी हुई है जिन्होंने यहाँ आके अपने इंस्ट्रूमेंट्स रिस्टोर करवाए हैं। हर किसी का एक अलग कनेक्शन होता है अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे हर मेलोडी का एक अलग कनेक्शन होता है उसकी कहानी के साथ। हनिल डायरी को देखते हुए सोच रही थी कि क्या वो भी इस शॉप से किसी तरह अपनी माँ का राज जान सकती है। क्या जीवू के पास उसकी माँ के गायब होने से रिलेटेड कोई क्लू हो सकता है, या फिर यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? वो अब अपने मन में यही सवाल लेकर वहां से वापस चली गई, पर अब उसकी लाइफ में एक नए क्यूरियोसिटी का बीज बो गया था। उस रात हनिल ने अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचा, वो सारी यादें जो उसने कब कहें दबा दी थी अपनी बिजी लाइफ में। वो मेलोडी जैसे उसके मन में गूंज रही थी और उसकी माँ का चेहरा उससे याद आने लगा। अली सुबह बिना किसी प्लानिंग के हनिल वापस हार्मनी ड्रीम्स शॉप गई। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा कि जीवू एक वायोलिन रिस्टोर कर रहा था। उसने देखा कि जीवू का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था, जैसे वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं कर रहा हो, बल्कि उसमें जान फूंक रहा हो। जीवू सी, हनिल ने हेसिटेट करते हुए बोला, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जीवू ने अपना काम रोका और उसकी तरफ देखा। क्या पूछना चाहती हो? हनिल ने घबराहट के साथ अपना सवाल रखा। आप ये बता सकते हैं कि आपने वो लुल्लाबाई कहाँ से सीखी थी? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो वो गाता था? जीवू ने थोड़ा रुक कर कहा, यह एक पुरानी धुन है जो एक बहुत ही रेयर कलेक्शन से आई थी। शायद तुम्हारे सवालों का जवाब वहीं मिले। जीवू ने फिर एक पुराना विनिल रिकॉर्ड निकाला जिसका नाम था द लॉस्ट मेलोडीज। उस रिकॉर्ड का कवर थोड़ा फेडेड था
और उस पे एक औरत का चेहरा बना था जो बहुत फेमिलियर लग रहा था, जैसे वो हनुल की माँ ही हो। हनुल का दिल तेज धड़कने लगा। यह रिकॉर्ड तुम्हारी माँ के गाने का हिस्सा है, लेकिन पूरा नहीं है, जीवू ने समझाया। अगर तुम्हें यह धुन पूरी करनी है तो तुम्हें अपनी माँ के बारे में ज्यादा पता करना पड़ेगा। इस स्टोरी का पहला पार्ट यहाँ खत्म होता है। अगले पार्ट में हनुल अपनी माँ की खोज शुरू करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि उसकी माँ और इस म्यूजिक शॉप का क्या कनेक्शन है।